नमस्कार। सोचिए, एक लीडर के लिए असली हिम्मत क्या होती है? क्या हर जंग को लड़ना, या फिर ये समझना कि कौन सी जंग लड़ने लायक ही नहीं है? आज हम महाभारत से दो ऐसे ही लीडर्स की कहानी देखने वाले हैं जिन्होंने इसी सवाल का सामना किया, और उनके फैसलों ने न सिर्फ उनके राज्यों का बल्कि उनकी पूरी विरासत का भविष्य तय कर दिया। तो यही वो बड़ा सवाल है, असली करेज है क्या? क्या ये हर चुनौती से टकरा जाने का जज्बा है, या फिर ये जानने की समझदारी कि कब एक कदम पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत है? यही सवाल आज की हमारी पूरी पड़ताल के दिल में है। देखिए, यहां पर दो एकदम अलग अलग विचार हैं। एक तरफ तो वो सोच है जो कहती है कि हर लड़ाई लड़नी चाहिए, हर चुनौती का सामना करना चाहिए, और दूसरी तरफ है वो समझदारी जो ये जानती है कि कब लड़ाई से बचना ही सबसे बुद्धिमानी का काम है। यही दो फिलॉसफीज हमारे दोनों नेताओं के फैसलों की नींव बनने वाली हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले, एक नेता की असली परीक्षा क्या होती है। फिर कृष्ण के उस फैसले को समझेंगे जिसे लोगों ने कायरता कहा। देखेंगे कि कैसे शांति का एक नया शहर बसाया गया। और फिर कहानी जाएगी हस्तिनापुर, जहां सिंहासन बटा हुआ था। और आखिरी में हम कर्तव्य, इच्छा और किस्मत के बीच की इस जंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ है मथुरा के कृष्ण और दूसरी तरफ हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र। दोनों ही लीडर्स हैं, दोनों पर जबरदस्त दबाव है, और दोनों के एक एक फैसले पर उनके पूरे राज्य का भविष्य टिका हुआ है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो ये कहानी सिर्फ भरत वंश की नहीं है, बल्कि ये रोशनी और अंधेरे की एक हमेशा चलने वाली लड़ाई है। कृष्ण को सच और रोशनी का प्रतीक माना गया है, जबकि धृतराष्ट्र को झूठ और अंधेरे का। और यही बुनियादी फर्क उनके हर फैसले को, उनके हर कदम को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है। तो सबसे पहले चलते हैं कृष्ण की कहानी की तरफ। उनकी राजधानी मथुरा एक बहुत ही भयानक संकट से घिरी हुई है। एक ऐसा संकट जो हर रोज लोगों की जान ले रहा है। देखिए, हो क्या रहा था कि मथुरा पर एक के बाद एक हमले हो रहे थे। राजा जरासंध अपनी पूरी ताकत से शहर को तबाह करने पर तुला था। ये युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा था, और रोजाना आम लोग मारे जा रहे थे। प्रजा थक चुकी थी, हार चुकी थी। और यहीं पर कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थी कि इस जंग को जारी रखना बहादुरी नहीं, सिर्फ हमारा ईगो है। और कृष्ण का ये जो कोट है, ये उनकी सोच को साफ साफ दिखाता है। उन्होंने समझाया कि एक जरूरी जंग लड़ना और एक ईगो की जंग लड़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। उनका मानना था कि एक बेवजह की लड़ाई सिर्फ लीडर के अहंकार को खुश करती है, लोगों का भला नहीं करती। असली हिम्मत सही वक्त पर लड़ने में है, हर वक्त नहीं। और इसी सोच को लेकर कृष्ण ने एक ऐसा प्रपोजल रखा जिसने सचमुच सबको हिला दिया। उन्होंने अपनी प्रजा को बचाने के लिए कहा कि हमें मथुरा छोड़ देना चाहिए, अपनी मातृभूमि, अपनी जड़ें, सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि यह फैसला मानना किसी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, उन पर कायर होने का इल्जाम लगा, लोगों ने भगोड़ा कहा। लेकिन कृष्ण का जवाब देखिए। उन्होंने कहा, लोग मुझे कायर कहें, मुझे मंजूर है। नाम में क्या रखा है? उनके लिए अपनी प्रजा की जान और उनकी शांति, अपनी इज्जत और शोहरत से कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। तो कृष्ण के इस इतने मुश्किल और कंट्रोवर्शियल फैसले का रिजल्ट क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस त्याग से आखिर हासिल क्या हुआ। मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण ने अपनी प्रजा को एक सेफ फ्यूचर दिया। उन्होंने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की मदद से समुद्र के किनारे एक नया मजबूत शहर बसाया, द्वारका। एक ऐसा शहर जो हमलों से सुरक्षित था। और यहां उनकी प्रजा ने आखिरकार युद्ध के साए से निकलकर चैन की सांस ली और खुशहाली देखी। तो कृष्ण की कहानी का निचोड़ यही है। एक बहुत ही मुश्किल फैसला जिसे दुनिया ने कायरता कहा, उसका आखिरी नतीजा था शांति। उन्होंने अपनी रेप्यूटेशन से ऊपर अपनी प्रजा की सुरक्षा को चुना। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। चलते हैं हस्तिनापुर। यहां संकट किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि घर के अंदर ही था। एक ऐसा संकट जो राज्य को दो टुकड़ों में तोड़ने की कगार पर ले आया था। ये जो आंकड़े हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी बता देते हैं। कानून के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, और सबसे बढ़कर जनता की पसंद के हिसाब से हर कोई युधिष्ठिर को ही अगला युवराज देखना चाहता था। उन्हें भारी जन समर्थन मिला हुआ था, जबकि दुर्योधन के पक्ष में लगभग कोई नहीं था। लेकिन राजा धृतराष्ट्र के लिए मामला इतना सीधा नहीं था। उनके अंदर एक जंग चल रही थी, एक राजा के राजधर्म और एक पिता के पुत्र मोह के बीच। राजधर्म कह रहा था कि प्रजा की सुनो,
लेकिन एक पिता का दिल अपने बेटे दुर्योधन के लिए तड़प रहा था। धृतराष्ट्र का तर्क भावनाओं से भरा था। पुत्र मोह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। वो ये देख ही नहीं पा रहे थे कि एक राजा का कर्तव्य उसकी अपनी इच्छाओं से बहुत बड़ा होता है। उन्हें लग रहा था कि उनके अंधेपन की वजह से उनके बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो इस मुश्किल सिचुएशन में राजा धृतराष्ट्र ने अपने एडवाइजर से सलाह ली, लेकिन हुआ ये कि दरबार भी पूरी तरह से बटा हुआ था, जिससे राजा का कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया। अगर हम देखें कि उन्हें क्या क्या सलाह मिल रही थी, तो एक तरफ भीष्म और विदुर जैसे अनुभवी लोग थे जो उन्हें राजधर्म की याद दिला रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि राज्य आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है और आपको प्रजा की इच्छा का सम्मान करना ही होगा। सेना प्रमुख ने तो यहां तक कह दिया कि अगर युधिष्ठिर को नहीं चुना गया तो बगावत हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ शकुनी था जो दुर्योधन के कान भर रहा था कि अपने हक के लिए लड़ो। तो क्या होता है जब एक राजा कर्तव्य और मोह के बीच फंसकर कोई फैसला ही नहीं ले पाता? नतीजा संघर्ष। धृतराष्ट्र की यही हिचकिचाहट हस्तिनापुर को बर्बादी के रास्ते पर ले गई, क्योंकि वो सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाए। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। दो लीडर, दो बहुत बड़े संकट और दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते। उनके फैसलों ने न सिर्फ उनके राज्यों की बल्कि उनकी अपनी किस्मत भी लिख दी। यहां इन दोनों लीडरशिप मॉडल्स का सीधा सीधा मुकाबला है। एक तरफ कृष्ण हैं, जिन्होंने लोगों के लिए कायर का टैग भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने लोगों को अपने मान सम्मान से ऊपर रखा। और दूसरी तरफ हैं धृतराष्ट्र, जिन्होंने अपने बेटे के प्यार में राजधर्म को भुला दिया और अपने परिवार को पूरे राज्य से ऊपर रखा। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि जब भी कोई लीडर अपने निजी प्रेम और जनता के प्रति कर्तव्य के बीच फंस जाता है, तो कौन सा रास्ता उसकी विरासत को तय करता है? वो रास्ता जो शांति लाता है या वो जो संघर्ष को जन्म देता है? इतिहास इसका जवाब हमेशा देता आया है।